और मजबूत करने का भी मार्ग प्रशस्त किया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिवसीय 3 देशों की ये यात्रा रही और काफ़ी सफल ये यात्रा। इस दौरान कनाडा में G7 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आए। कई नेताओं के साथ मुलाकात इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, जिसमें खासतौर पर G7 में जो नेता वहां पर पहुंचे थे वैश्विक स्तर पर, उन सभी से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई। और उससे पहले साइप्रस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद में हाल ही में आखिरी दौरा उनका रहा क्रोएशिया का। और क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और इसके साथ ही आगे आने वाले समय में भारत और क्रोएशिया के संबंध भी आपस में मजबूत होते हुए और नजर आएंगे, रणनीतिक तौर पर भी और साथ ही व्यापारिक तौर पर भी। तो 3 देशों की ये सफल यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अब पूरी हो चुकी है और यात्रा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश यानी भारत आ चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। अरुण, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? 5 दिवसीय 3 देशों की ये यात्रा काफ़ी सफल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अरुण, बिल्कुल, देखिए कि 2 देशों की एक तरह से आप कह सकते हैं ऑफिशियल विजिट थी और कनाडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म G7 समिट के अंदर शिरकत की थी। इस बात को हम जानते हैं कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हो या बायलैटरल जो तमाम लीडर्स हैं, उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को बड़ी ही जोर शोर से उठाया था। दूसरी बात कि कैसे भारत और जो अन्य देश हैं उनके साथ रिश्तों को बेहतर किया जा सके, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है तो उनको कैसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक किया जा सके और अंतिम रूप तक पहुंचाया जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फोकस इस पूरी जो 3 देशों की रहा वो प्राइमरीली ये रहा था कि कैसे जो आर्थिक मोर्चे के ऊपर रिश्तों को मजबूत बनाया जा सके, चाहे साइप्रस हो चाहे क्रोएशिया हो। और दूसरी तरफ कनाडा के अंदर G7 समिट के अंदर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर आतंकवाद जैसे मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही अरुण, अगर हम देखें तो G7 आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई सारे वैश्विक नेताओं के साथ भी हुई, जिनकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो उन मुलाकातों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उनको हाईलाइट किया। आप देखेंगे कि जो तमाम जो G7 कंट्रीज के जो लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके साथ में मुलाकात की। इनफैक्ट G7 समिट की साइडलाइंस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ फोन कॉल पर भी बातचीत की है। तो इस बात को दर्शाता है कि कैसे जो भारत है, और जाहिर सी बात है कैनेडियन जो लीडरशिप उन्होंने भी कहा कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत और जो भारत के जो लोग हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं, ये उनकी ताकत है कि बार बार वो G7 में उनको इन्वाइट किया जाता है और साथ ही साथ कैसे उसके बिना G7 का उसको सोचना भी एक तरह से मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के जो बढ़ते हुए कद को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। साथ ही अगर साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की यात्रा को आप किस तरह देखते हैं अरुण? देखिए, अगर भारत साइप्रस की यात्रा की हम बात की जाए तो फोकस क्लियरली इस बात के ऊपर रहा कि कैसे जो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको और नए आयामों तक लेकर के जाया जा सके। व्यापारिक मोर्चे पर या आर्थिक मोर्चे पर कैसे जो ट्रेड की जो गतिविधि है उसको कहीं ना कहीं नई ऊंचाई तक लेकर के जाया जा सके। लेकिन प्राइमरीली सिंबॉलिक काफी ज्यादा थी जो भारत की जो साइप्रस की जो यात्रा कही जा सकती है। एक तरह से आतंकवाद को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही बड़ा वक्तव्य दिया, साफ तौर पर कहा कि कैसे साइप्रस भारत के साथ खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं साइप्रस ने भी जो पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था उसको कहीं ना कहीं उसकी निंदा की है। और